साथी और स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल और हमारे बीच में एक नई सोच के साथ जिन्होंने इरा इंटरनेशनल स्कूल बनाया, भाई जोगविंदर जी, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बढ़िया सोच के साथ एक अच्छा स्कूल अपने इस क्षेत्र में बनाया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरी बात ये भी है जिसका जिक्र अभी हमारे सांसद विजेंद्र सिंह ने किया कि ये जो लोकार्पण है ये 3 बार तारीख रख के और फिर तारीख को कैंसिल किया गया। ये भी बात सही है और ये भी बात सही है कि आज हम इसका लोकार्पण करें या इसका उद्घाटन करें। आज सिर्फ बात इतनी है कि जब जोगविंदर जी ने ये कहा था कि स्कूल तैयार हो गया, आप आओ, तो कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार और फिर प्रयास हुआ तो इनकी ये भी शर्त थी कि हम तीनों आए, तो उस दिन हम 3 इकट्ठे नहीं हो सके। 3 इकट्ठे इसलिए नहीं हो सके, ये भी मान लो आप कि दिल्ली में हम एक घर में नहीं रहते। मैं और मेरी धर्मपत्नी अलग रहते हैं और जो MP हैं हमारे विजेंद्र, ये अलग रहते हैं। लेकिन अब आज तीनों इकट्ठा होके जब यहाँ आए हैं तो हमारे को खुशी है इस बात की कि ये जो काम शुरू किया है स्कूल में पढ़ाई का, इसमें अच्छा इनको सहयोग लोगों से मिल रहा है और भविष्य में बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, और जिस तरह अभी जोगविंदर जी ने भी ये बात कहा था कि सिर्फ खेलना और पढ़ना नहीं, जो संस्कृति है हमारी उस पे भी हम पूरा ध्यान दिए हैं इस स्कूल में। चाहे गाने की बात है, चाहे लोक नृत्य की बात है, चाहे पढ़ाई में एक अच्छा वक्ता बनने की बात है, अनेक ऐसी चीजें हैं जिनको आज के युग में जो सीख जाएगा वो पार है, जो नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं इस बात का भी कि इन्होंने बाहर से भी कुछ ऐसी महिलाएं, ऐसी नेत्री जो अपने अपने तरीके से समाज के अंदर बात ऐसी कर रही हैं जिससे कि सामाजिक तौर पे जो हमारी भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उसको मिटा सके। अब एक बेटी आई, वो कह रही है कि मैंने सरपंच का पद मिला है तो मेरा अपना एक सोच है कि मेरे गांव में 12 जमात का स्कूल हो, उसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को एक नई दिशा दे सकूं। इसी तरह एक बेटी आई कि मैं साइकिल पे ये प्रचार करती हूँ कि किस तरह हमारे को जो ये नई बीमारियां शुरू हो गई हैं, जिसने पंजाब को भी बड़ा भारी नुकसान दिया है, ये ड्रग की, इनके खिलाफ हम अपनी लड़ाई तेज कर सके।
एक बेटी ने यह भी कहा कि मैंने घूंघट के विरोध में आवाज उठाई, और इसने ये भी माना कि 25 साल तक मेरी माँ भी घूंघट करती रही। मेरे जो प्रयास थे वो पूरे तौर पे घर में भी सफल नहीं हुए, लेकिन अब मेरी कोशिश जारी है, सफल भी हो रहे हैं। और एक बहुत सीनियर एडवोकेट दिल्ली से जो सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने भी अपने तरीके से इस क्षेत्र की और महिलाओं की बात करी। ये सारे के सारी एक नई सोच का हिस्सा है, और नई सोच का हिस्सा इसलिए है कि कुछ हिम्मत करके लोग आगे आए, और ये हिम्मत ऐसी चीज है, ये 100 साल पहले भी इसका प्रयास किया गया, जब अपने इलाके के अंदर आर्य समाज का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। तब भी कुछ सुधारकों ने, कुछ उपदेशकों ने इस बात का किया था कि हम कुछ नया करें, ताकि समाज के अंदर जो धर्मांधता है, जो गलत तरीके से चालाक लोगों ने गरीब आदमी को गरीब रखने का, किसान को गुर्बत भुगतने के ये जो शाप दिए हुए हैं, इनको बाहर निकले भी, लेकिन प्रयास काम नहीं आए, क्योंकि शिक्षा नहीं, और जहां शिक्षा नहीं होती वो समाज सबसे पीछे रह जाता है। मेरे पिताजी मेरे को बताते थे कि इस सारे इलाके में नरवाड़ा में 8 जमात का स्कूल था, सिर्फ 8 जमात। अब जब 8 जमात पढ़ के 9वीं में दाखिला लेना था, तो कोई लवे दौरे कोई स्कूल नहीं था। पूंडरी के अंदर, यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर, वहां एक स्कूल था, वहां जाके 10वीं पास करी। और मैं तो इसका खुद साक्षी हूं कि जींद जिले के अंदर सबसे पहले कॉलेज बना 1960 में, जींद के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से, और फिर 1966 में बना नरवाड़ा में KM कॉलेज के नाम से। अब आप अंदाजा लगाओ, जिस शिक्षा का युग आज से 100 साल 150 साल पहले शुरू हो गया हो, और वहां आपके यहाँ शिक्षा है 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले। रुचाना में तो हमने जब कॉलेज बनाया 2007 में, तो उसके तो अभी 14 साल हुए। सफीदों के अंदर भी कोई ऐसा विद्यालय नहीं था पढ़ा जिसके अंदर कॉलेज की पढ़ाई होती हो। तो शिक्षा के अभाव में हमारा इलाका पीछे रह गया, और जब शिक्षा का अभाव होगा तो संस्कृति का अभाव तो अपने आप ही होगा। मैं ये प्रस्तुति देख रहा था बच्चों की, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मैंने भी किया था एक बार डांस, नृत्य। ये मत सोचो कि मैं सिर्फ राजनीति तक सीमित हूं, लेकिन इसमें 2-3 गाने तो पंजाबी के थे। अब कोई सोचे कि इस स्कूल के बच्चों ने पंजाबी के गाने क्यों गाए, क्योंकि पंजाबी के गानों की संख्या बहुत है। हरियाणा के जिनको हम गाने बोलते हैं, वो मैं भी छोटा था, ये बालक थे जब से सुन रहा हूं। वो बदे नहीं कोई, वो एक तो ये कह दे मेरा केक चढ़ा दे, हाँ ये हमसे पियो ये गाना कुछ आगे बदलो यारो, कुछ तो नई सोच पैदा करो। और ये नई सोच इसलिए पैदा नहीं होती कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। अभी भी एक पत्रकार साथी ये कह रहे थे कि नया रास्ता दिखाने के लिए
हम चंडीगढ़ भेजते हैं बच्चों को। इसका मतलब यहाँ हमारे अंदर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन चीजों को आगे बढ़ा सके। और युगविंदर जी ने जैसे कहा कि हम यहाँ एक शेड का निर्माण करके ऐसी बैठने की जगह बनाना चाहते हैं जिसमें ये जिस तरह गर्मी पड़ रही है इससे बचा जाए, बारिश आ जाए तो उससे बचा जाए, ज्यादा सर्दी पड़े तो उससे भी उसकी भी रुकावट हो सके, तो इसमें बनाया जाए, इन्होंने ये कहा। और ये बनाना जरूरी भी है। और जब आपके स्कूल में 1500-2000 बच्चे हो जाए तो फिर इसी शेड को आप उखाड़ के यहाँ ऑडिटोरियम भी बना सकते हो, सभागार। वो उससे भी बढ़िया सहूलियत है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप शुरू करो। जिस दिन शुरू करोगे 1 लाख रुपया मैं अपनी जेब से आपके जो शेड बनाने का काम शुरू करने पे पहले दिन मैं आपको दूंगा। आप प्रयास करो। आपने हमेशा प्रयास किए, ये प्रयास की बात है कि जब राजीव गांधी महाविद्यालय बनाना था तो उसकी सारी रूपरेखा में जितना योगदान युगविंदर का था शायद किसी का और का हो। और ये तो आपने मिलके, कई साथियों ने मिलके इसका निर्माण कार्य शुरू किया है। इसमें पूरी मदद हम ये चाहेंगे कि हम आपके इस काम की करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मतलब पढ़ाई से नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे इन तीनों चीजों को भी छोड़ दो। हम क्या एक सभ्य समाज का अंग हैं। सभ्य समाज का अंग बनने के लिए भी आपको बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी, नैतिकता से भरी हुई चीजें, जिसमें एक अच्छा नागरिक बनने के गुण सिखाए जाते हैं। पंजाब का 3 साल का बच्चा भी होगा, बड़ा आदमी देख के उसके सीधे पांव में हाथ लगाएगा, उसका सत्कार करेगा, चाहे वो उसको जानता है चाहे नहीं जानता। ये बातें हमारे बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी कि कहीं भी बड़े का सम्मान हम करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए किसके पांव को हाथ लगाना है, किसको नमस्ते करनी है। और भाषा का इस्तेमाल, अब ये हमारी बेटियां जो सामाजिक रूप से आपके बीच में आती हैं, इनको भी मैं ये कहूँगा कि महिलाओं में भाषा का जो प्रयोग है उसको भी हम शुरू में स्कूलों में बच्चों को सिखाएंगे, तब सीखेंगे। बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद, बाल बच्चे होने के बाद कोई सीखे, मुझे नहीं लगता। और इस बात का प्रमाण है मेरे पास कि जब यहाँ किसान आंदोलन था तो पंजाब से जो महिलाएं उस आंदोलन में आ रही थी, वो कितनी सादगी से, कितने सम्मानपूर्ण तरीके से बोलती थी ये प्रेस के हमारे भाइयों के साथ। और हमारे कई मैंने ऐसे देखा कि जो एक कहीं ना कहीं संस्कृति की कमी है, वहाँ भाषा की भी कमी रह जाती है, वहाँ अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, वहाँ गलत भाषा का प्रयोग होता है। और ये किसी अच्छे समाज का दर्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बातें अगर सिखानी है तो
जब बच्चा केजी में या आपके यहाँ जो भी, आपके यहाँ भी केजी से शुरू है, उसी जमाने में आप उनको थोड़ी थोड़ी ये बातें सिखाएंगे तो आप उस बच्चे की संस्कृति को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके स्वभाव को और उसकी सोच को एक ऐसी दिशा देंगे जिसमें लोग भी कहें कि ये है वही सोच, ये है तरीका, ये है सद्भाव, दूसरे को साथ जोड़ने का। ये बातें स्कूल में सीखी जाती हैं। पढ़ाई अलग चीज है, खेल अलग चीज है, गाना बजाना भी अलग चीज है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो, ये भी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जब आप सिखा दोगे तो आपका समाज बदलना शुरू हो जाएगा। समाज के अंदर आप कहते हो कि औरतों को घूंघट नहीं करना चाहिए, सही बात है, मैं भी इसका पक्षधर हूं, लेकिन औरत फिर भी घूंघट करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने समाज को ये नहीं सिखा सके कि घूंघट अगर नहीं करेंगे तो सामाजिक रूप से हम और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे। क्योंकि आदमी उसका ये कहता कि ये तो गजब कर दिया, मैं तो जेठ लागू, मैं तो ससुरा लागू। तो ये जो चीजें हैं इनको सिखाने की जरूरत है। समाज बदल रहा है और बदलते समाज में अगर हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे और वो विचार जो एक अच्छे विचारों को जन्म देता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसकी मिसाल नहीं बनेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए इरा इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसे, अगर आप बच्चों को 12वीं जमात तक यहाँ रखते हो तो वो जो 12-13 साल का समय है वो उसके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जिसमें वो बहुत कुछ सीखता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आप समझ जाओगे। जैसे ये आज डांस, नृत्य कर रहे थे बच्चे। मैं जब कॉलेज में था तो हम 4-5 दोस्त मिलके कॉलेज में एक ड्रामा था, उसका हिस्सा बनने के लिए जो प्रोफेसर थे उनके पास गए कि हमारे को भी ले। प्रोफेसर थोड़ा सा हमारे से ये भी सोचता था ये खेल कूदों में हिस्सा लेते हैं, इसलिए थोड़ा घबराता था, नाटता तो नहीं था, इनकार नहीं करता था। कहने लगा हाँ ठीक है, तुम 3 दिन बाद आ जाइयो और कोई ना कोई संवाद ऐसा करना 4 लाइन का जो बोल सको, और ठीक बोलोगे तो ले जाएंगे। हमारे को ये भी पता था नहीं लेगा, लेकिन जब हम 3-4 दिन के बाद गए तो पहले मेरा नंबर आ गया। कहने लगा अच्छा भाई बोल। जब मैं बोला तो उसने मेरे को पकड़ लिया, तुम तो गलत बोल रहे हो। तो मैंने कहा जी कैसे फिर ठीक करूं? कहने लगे कि आप अपने डायलेक्ट को, डायलेक्ट की हिंदी क्या होगी? अनुभव। जो हाँ उच्चारण, डायलेक्ट का मतलब उच्चारण, आप अपने डायलेक्ट को ठीक कर सकते हो। मैंने कहा जी ठीक कैसे हो? कहने लगे जब पढ़ो तो बोल के पढ़ो, ताकि जो गलत शब्द आपकी वाणी में होगा, निकलेगा, वो आपके कान में भी आएगा कि ये मैं यहाँ गलती है, तो फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को आप यहीं सिखा सकते हो। और जिस दिन मैंने ये बात मेरे प्रोफेसर से सुन ली, मैं फिर हमेशा जब पढ़ता था, चाहे अंग्रेजी पढ़ता था चाहे हिंदी, बोल के पढ़ता था ताकि मेरा उच्चारण ठीक हो, मेरा डायलेक्ट ठीक हो। ये चीजें
हमारे को ऊपर ले जाती हैं, बड़ा आदमी बनाती हैं और हमारी सोच को भी बड़ा बनाती है। जब हमारा आचरण ठीक होगा, हमारी भाषा ठीक होगी, तो हम एक ऐसे रास्ते पे चलेंगे जहां ये कहेगा हाँ ये है आदमी, इन्होंने अपने आचरण से लोगों के मन जीते। तो ऐसे स्कूल की रचना मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और आप ये कर सकते हो। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस निपुणता के साथ और जिस परिश्रम के धनी हैं हमारे भाई जुगविंदर और इनके साथी, उसी परिश्रम को बना के रखें। एक दिन इरा इंटरनेशनल स्कूल हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक सुनहरा अध्याय शुरू करेगा। वो आपके परिश्रम से हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। अंत में मैं अपनी तरफ से फिर आपका आज का ये जो लोकार्पण का कार्य है, इसमें आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।